हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अव्यय क्रिया विशेषण यानी कि इनवेरिएबल एडवर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये तो आप जान ही गए हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका रूप लिंग वचन तथा कारक के कारण नहीं बदलता बल्कि सदा एक समान रहता है। ऐसे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ, वहाँ, और, तथा, क्योंकि, अरे, वाह आदि। परिभाषा: जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते, सदा एक समान रहते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के निम्नलिखित चार भेद हैं। पहला, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण: निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आयुष इधर आ रहा है, मदन अधिक बोलता है, नेहा प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती है, श्रेया धीरे धीरे पढ़ रही है। ऊपर लिखित वाक्यों में इधर, अधिक, प्रतिदिन तथा धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्रिया विशेषण है। परिभाषा: जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद: क्रिया विशेषण के निम्नलिखित चार भेद हैं। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गाड़ी तेज चल रही है, वह अचानक चला गया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, वह झूठ बोल रहा है। उपयुक्त वाक्यों में तेज, अचानक, धीरे धीरे तथा झूठ शब्द क्रिया की रीति बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीव्र, एकाएक, अवश्य, सचमुच, शीघ्रतापूर्वक, सच, धड़ाधड़, मधुर, ध्यानपूर्वक आदि शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैंगे। सेकंड हैगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर चलो, वहाँ बात करेंगे, आप इधर आइए, हमारे पास आसपास कुछ भी नहीं है, रात में कहाँ जाओगे। उपयुक्त वाक्यों में ऊपर, इधर, आसपास तथा कहाँ क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, अतः ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो उपभेद हैं, स्थिति बोधक और दिशा बोधक। पहला है स्थिति बोधक। जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें स्थिति बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, सर्वत्र, पास, दूर, साथ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, सामने आदि। दूसरा है दिशा बोधक। जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की दिशा को प्रकट करते हैं उन्हें दिशा बोधक कहते हैं। जैसे इधर उधर, दाएं बाएं, पीछे से, ऊपर से, आगे से। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नेताजी अभी अभी आए हैं, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है, सदा सत्य बोलो। उपयुक्त वाक्यों में अभी अभी, प्रतिदिन, लगातार तथा सदा शब्द क्रिया के होने या करने के लिए समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 उपभेद होते हैं। पहला है सामान्य समयवाचक, अवधिबोधक और आवृत्ति बोधक। पहला है सामान्य समयवाचक। जो कालवाचक क्रिया विशेषण समय का सामान्य बोध कराते हैं उन्हें सामान्य समयवाचक कहते हैं। जैसे सदा, शीघ्र, नित्य, आज, कल, परसों, फिर, सुबह। दूसरा है अवधि बोधक। जो कालवाचक क्रिया विशेषण अवधि का बोध कराते हैं उन्हें अवधि बोधक कहते हैं। जैसे जब से, तुरंत, झट, तब से, सुबह से, दोपहर, साल भर, दिन भर आदि। तीसरा है आवृत्ति बोधक। जो कालवाचक क्रिया विशेषण समय की आवृत्ति का बोध कराते हैं उन्हें आवृत्ति बोधक कहते हैं। जैसे बार बार, एक बार, बहुधा, कभी कभी। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताएं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उसके पास पर्याप्त धन है, कम बोलो, वह बहुत पढ़ता है, गौरी कुछ उदास है। उपयुक्त वाक्यों में पर्याप्त, कम, बहुत तथा कुछ शब्द क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक विशेषण और क्रिया विशेषण की पहचान प्राय भूल हो जाती है, इनको पहचानना बहुत सरल है। विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण के साथ कोई न कोई संज्ञा होगी, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, अतः इसके साथ संज्ञा का प्रयोग निम्नलिखित उदाहरणों में
यह अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। पहला है आज कम लड़के आए हैं। उसने कम खाया, हमने केवल रोटी खाई। वह केवल रोया, उसने थोड़ा पानी पिया। वह थोड़ा चला, वह तेज आदमी है, तुम तेज दौड़ो। तो ये बच्चों क्रिया विशेषण थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय।